राम राम राम। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो सब लोग करना चाहे आपके जैसा। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह आप लोगों के बीच में एक सुन होता राज्य की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोगों को बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा। एक राज्य था जहाँ एक राजा था। राजा निसंतान था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत चिंतित रहता था कि मेरे बाद मेरे राज्य का राजा कौन होगा। बहुत ही परेशान था। कुछ लोगों ने कहा लड़का गोद ले लीजिए, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, मतलब तरह तरह के लोगों ने उनसे अपनी अपनी बातें रखी। एक विद्वान ने उनसे कहा कि क्यों ना आप परीक्षा ले लेते हैं, जो सबसे उत्तम सबसे अच्छा होगा उसी को राजा बना दीजिएगा। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत कहा कि पूरे प्रदेश में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि राजा का चुनाव होने वाला है, इतने बजे तक इतने समय लोग चले आएँ। बड़ी भीड़, बड़ी तादाद। कुछ लोगों ने कहा उम्र रख दीजिए कि इतने उम्र तक का ही होना चाहिए, लेकिन राजा ने कहा नहीं, सबको आने दो, हमें उम्र से कोई मतलब नहीं है। फिर राजा के यहाँ पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हो रहे थे। जो मैदान रखा गया था जहाँ परीक्षा होना था, बारी बारी कमरे में जाना था, परीक्षा देना था। उसी रास्ते में भिखारी बनकर वह राजा बैठ गया और कांप रहा था और सबसे याचना कर रहा था। सभी लोग उसे निरादर करके चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे। उसी रास्ते से सब आ रहे थे, बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी लोग आ रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी गांव का एक लड़का निहायत गरीब परिवार से, उसने कहा कि पिताजी हम भी राजा बनना चाहते हैं, हम भी परीक्षा देने जाएंगे। तो कर्जा लेकर के उसके लिए एक ऐसा ही जैकेट खरीदा गया, क्योंकि इम्प्रेशन भी देना था, राजा पर उसका छाप छूटे। और उस कपड़े को पहन करके वो परीक्षा देने के लिए चल दिया। जब जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, बहुत तेज़ी से लोग जा रहे थे, राजा बनने की होड़ लगी थी। सबको दिमाग में यही था कि हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे। उस होड़ में वो भी जा रहा था, लेकिन रास्ते में देखा कि ये भिखमंगा बहुत परेशान है, सबसे याचना कर रहा है, कोई दे नहीं रहा है, न पैसा दे रहा है कोई, न इसको कपड़ा दे रहा है कोई। ये जाड़ के मारे ठिठुर रहा है और नंगे है, फटा हाल में है। यार हम राजा बनने जा रहे हैं और यहाँ एक आदमी तड़प रहा है, परेशान है, बहुत ही तकलीफ़ में है, और मैं ये उधार का पैसा लेकर के और कोट पहन के जा रहा हूँ। यार राजा बनूंगा नहीं बनूंगा वो तो बाद की बात है, यहाँ इंसान एक तड़प रहा है, हम क्या करें। उसने न सोचा न समझा, न आओ न ताव, तुरंत जैकेट निकाला और उनको दे दिया। दे करके बढ़ने लगा, सोचने लगा कि यार हम तो राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बाद की बात है, घर जाते ही कर्जा भरना पड़ेगा। और कोर्ट भी चला गया, बहुत परेशान था। लेकिन उसने जो काम किया था उसके लिए वो बहुत खुश था कि हमने किसी की मदद की। इस मदद को सोचते हुए, अपनी खुशी जाहिर करते हुए पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो बारी बारी सब लोग कमरे में जा रहे थे, सबका परीक्षा हो रहा था, सबका टेस्ट हो रहा था, सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। राजा ने कहा कि घोषणा अंत में होगा कि कौन राजा बनेगा। सबसे पीछे वो आया था, सबसे पीछे वो गया। जब वहाँ गया तो देखा कि कमरा खाली है। तो हुआ कि ठीक है, बैठिए, अभी राजा साहब आ रहे हैं। जब राजा साहब पहुँचे तो देखा कि यार ये तो आदमी रास्ते में मिला था, हो न हो यही है। अब वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसके अंदर था कि आदमी वही है कि दूसरा है, मतलब असमंजस में था।
परेशानी में था, दिक्कत में था। राजा से कहा कि जी सर, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। तो राजा ने कहा, अब हमें तुमसे कुछ नहीं पूछना है। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो भरी सभा, भरे समाज, पूरे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा मुहैया करा सकते हो, खुश रख सकते हो, उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो, सबको एक बराबर समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। यह बात सुन कर के वह लड़का धन्य हो गया और अनाउंस हुआ कि फलाने कुमार को राजा घोषित किया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लाख कमाएं, करोड़ों कमाएं, अरबों कमा लें, आप अपने को मदद जब नहीं कर सकते हैं तो गैर की मदद क्या करेंगे। अब वह लड़का कंपटीशन देने जा रहा था और अपना कपड़ा उतार कर एक भिखमंगे को दे दिया। यहाँ इंसान अपने भाई को कुछ नहीं देता है, यहाँ इंसान अपने माई को कुछ नहीं देता है, बाप को कुछ नहीं देता है। वह इंसान एक भिखारी को अपना कपड़ा उतार कर दे दिया। सोचने की बात। यहाँ अगर भाई से भी मांगोगे तो नहीं देगा, बीवी से मांगोगे तो भी नहीं देगी, शायद स्वार्थ में दे भी दे, लेकिन भाई, दियाद, पटदार, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, दोस्त मित्र कोई मदद करने वाला नहीं। राजा ने कहा, तुम निस्वार्थी हो, तुम सबकी सेवा करोगे, सेवा के बदले तुम किसी से कुछ नहीं चाहोगे। तुम्हारी ये सोच, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा यह त्याग, यह बलिदान हमें दिल को छू गया। मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग आए जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हमने जब जब भी पैसे की मांग की, किसी न किसी तरह से लोगों ने हमें नकार दिया और बहाना बना दिया। उन लोगों के भी दिमाग पर एक प्रेशर इस कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ कि एक लाद का भाई दोबारा मिलता नहीं है जो एक पेट से पैदा हुआ। यहाँ तो गैरों को लोग जान दे देते हैं और वही भाई जो भाई को नहीं देता है, वही भाई दूसरे को सब कुछ दे देता है। यहाँ तक कि शादी विवाह सब कुछ कराता है, यहाँ तक कि दूसरे को पालता है, पोसता है, शादी विवाह सब कुछ कराता है, लेकिन जब अपने भाई को देने की बात आती है तो मुकर जाता है। इस बात को देख करके राजा धन्य हुआ और उस राज्य का राजा वह लड़का बना। इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ महसूस हुआ हो या थोड़ा भी कुछ लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ, दवाइयों से संबंधित कहानियाँ या राजनीतिक से संबंधित बातें हम हमेशा करते रहते हैं, देश हित में, समाज हित में। अगर हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे तो किसी का भला हो सकता है और इस भला में आप सबका सहयोग ज़रूरी है। इसलिए मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी बातों को विराम देने से पहले आप लोगों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए और हमारे समाज में जी रहे गरीब, मजदूर, किसान तमाम भाइयों को प्रणाम वंदन करते हुए अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।